साहिबा मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तशरीफ रखने का। मोहसिन राजा साहब मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीप अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली, आपका भी शुक्रिया। शाह साहब, ये भी मसला ही है, अच्छी बात है ऑपोजिशन को इकट्ठा चलना चाहिए, लेकिन आपकी हिस्ट्री देखकर ये लगता है कि जब मुसीबत पड़ती है तब आप लोग इकट्ठे, इश्यूज पर इकट्ठे नहीं होते, मुसीबत पड़ती है तो इकट्ठे होते हैं। जिस तरह आपने देखा जब आसानी थी तब तक एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात। क्या मियां साहब करप्ट नहीं रहे? आप उन्होंने उनकी 3 जनरेशन पकड़ी नहीं गई हैं? आपका मौकफ पार्टी का बदल गया इस चीज पर? बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने वीडियोस चलाई और जो आपने पुरानी फुटेजेस दिखाई, ऐसी कई फुटेजेस आपको मिलेंगी उन लोगों की भी जो आज हुकूमत के स्पोक्सपर्सन है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं चला देता हूं, हमने सब तैयार रखी हुई है। मैंने कहा ये जब बोलेंगी तो उस वक्त हम ले आते हैं। एग्जैक्टली, अगर आप चाहें तो जो परवेज इलाही साहब के बारे में अगर बैलेंस करवाना चाहती हूँ मैं चला देता हूँ। एक सेकंड, मैं तो स्पोक्स पर्सन्स की बात कर रही हूँ, जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनके क्या ख्यालात थे पीटीआई के बारे में। मैंने कहा इस तरह की तो आपको बेशुमार फुटेजेस मिल जाएंगे। सेड दैट, आपने कहा इश्यूज के ऊपर बहुत सारे हैं, आज भी एक स्पोक्स पर्सन पॉइंट हुए हैं, तो ये तो आपको बहुत सारी फुटेजेस मिल जाएंगी ना, तो इसमें तो खैर आपका शो कम पड़ेगा इन फुटेजेस के जरिए। अगर हम सिर्फ यही देखें तो मुताबिक चलाया ना जो चलाया, मैं आज ही की डेवलपमेंट के मुताबिक बात को आगे लेके जा रही हूँ। देखिए, आपने जो अपोजिशन जमातों की बात की, मेरे साथ नून लीग बैठी है, मेरे इनके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, मेरे इनके साथ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन पर कि शायद I don't think there is a resolution to that. लेकिन इस वक्त जो है इश्यूज हैं, इस वक्त हम इश्यूज के लिए बैठे हैं। ये मुल्क की जड़ें आज नहीं काट रहे, क्या ये चोर नहीं है? मैं तो सब बुनियादी सवाल तो ये है, जो इनको जो फैसले अदालतों से मिले वो इनके पास है वो फैसले। बिलावल साहब कहते हैं कि गलत किया एक अदालत ने, फिर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, जिसके ऊपर आपका अगर कहें तो आपको सुना देते हैं। आप लोग कितना जश्न मना रहे थे, मियां साहब को सजा हुई नहीं, तो अगर सजा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके की गई है तो गलत है। ये जिस दिन फैसला आया उस दिन टारगेट नहीं हुए, जब बाद में जेटी बनी तब टारगेट हुए। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए तो हमने आपको अपने दौर में भी कहा, किसी और दौर में भी कहा। हाँ, ये और बात है कि शायद इनका मुतालबा हमेशा से ये रहा, हमेशा से यूसुफ गिलानी साहब के हवाले से, वो भी एक फुटेज है। अगेन देयर आर मेनी फुटेजेस, बट नहीं ना चलाएं, प्लीज रहने दें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थैंक्स टू I'd say कि जो डिलीवरी एंड द परफॉर्मेंस जो ये हुकूमत की है। देखिए, हमारे डिफरेंसेस हैं और मैं नहीं समझती अगर मैं ऐसी बात करूं आज के जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे कोई डिफरेंसेस हो, हमारे हो सकते हैं, हमारे फ्यूचर में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अभी भी नासूर है। अब आप पता नहीं क्या सोचते हैं इनके बारे में। मैं तो ज़रदारी साहब की बात पूछ रहा हूं। हो सकता है कि उस वक्त लोड शेडिंग कौमी चोर है या नहीं है? लोड शेडिंग जो 20 घंटे की थी, जो उस वक्त हालात थे, उसके पेश नजर, मसाइल के पेश नजर, ये तो इलेक्शन की है, गर्मा गर्मी में इलेक्शन की ऐसी स्टेटमेंट, इलेक्शन की तकरीर है। 2018 बिजली की लोड शेडिंग उन्होंने तकरीबन खत्म कर दी। अगर इन स्टेटमेंट्स पे जाए तो फिर तो किसी ने चपड़ासी रखने की बात की थी, मैं वो भी ना रखूं, और आज वो सबसे बड़े एडवाइजर है। बहुत वीडियो